90% इंश्योरेंस एडवाइजर अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के सामने सिर्फ यही बात कहते रहते हैं कि सर कस्टमर नहीं मिल रहे हैं। अपने ब्रांच मैनेजर को बस एक ही बात बोलते हैं मीटिंग में कि सर मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं। क्या कभी सोचा है आपने कि आप जिन लोगों को मना कर रहे हो वहीं से आपको कस्टमर मिल सकते हैं? अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे और आपके डीओ को और आपके ब्रांच मैनेजर को लगेगा कि हाँ आप वाकई में काम करना चाहते हैं, तो वहीं से वो आपको कस्टमर भी दे सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से, तो इस वीडियो से बने रहें, क्योंकि ये वीडियो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर, इंश्योरेंस प्रोफेशनल के लिए देखना जरूरी है। क्योंकि आज आप समझ पाएंगे कि आपकी ब्रांच में ही आपको कस्टमर मिल सकते हैं और ऐसे कस्टमर मिल सकते हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा बिजनेस दे सकते हैं, जो आपकी एमडीआरटी सिर्फ 1 महीने में 2 महीने में ही करा सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है? तो बने रहिए इस वीडियो से। और जो दर्शक हमारी ये वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज हम बात करते हैं कि हम पूरा महीना मेहनत करते हैं, अपने डीओ का फोन भी अटेंड नहीं करते हैं, आपके ब्रांच मैनेजर आपको फोन करते हैं, आप उनका फोन अटेंड नहीं करते हो, और फिर आप अपने डीओ के पास, अपने ब्रांच मैनेजर के पास जाकर बोलते हैं कि सर मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन बिजनेस नहीं आ पा रहा है। और आप कुछ महीने तक इस तरीके से करते हैं और उसके बाद जब आपका बिजनेस नहीं आता है तो आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ तो कमी है, कहीं ना कहीं तो कमी है। लेकिन जब तक आप उस कमी को नहीं ढूंढ पाएंगे, जब तक आप उस कमी में सुधार नहीं कर पाएंगे, जब तक आप नया नया तरीका नहीं अपना पाएंगे, तब तक आप अपनी एजेंसी को आगे नहीं लेकर जा पाएंगे। बस यही दिक्कत आएगी। आज डीओ का फोन नहीं उठाया, आज ब्रांच मैनेजर का फोन नहीं उठाया, आज एबीएम का फोन आया था उनका फोन नहीं उठाया, यानी कि आप फोन उठाना ही बंद कर देंगे। और इसका एक ही रीजन है कि आपके पास कस्टमर्स नहीं है। आप समझते क्या है? आप ये समझिए कि आपकी ब्रांच में रोज कितने लोग अपनी पॉलिसी का प्रीमियम जमा करने आते हैं। आपकी ब्रांच में कितने सारे कस्टमर्स आते हैं जिनको अपनी पॉलिसी में एड्रेस चेंज कराना होता है। आपकी ब्रांच में कितने ऐसे कस्टमर आते हैं जो अपनी पॉलिसी, जिनकी लैप्स पड़ी हुई थी, उस पॉलिसी को रिवाइव कराना चाहते हैं। वहीं से आपको बिजनेस मिलेगा। यह बिजनेस आपको ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे उन लोगों के साथ में जो आपकी ब्रांच में विजिट कर रहे हैं, आप उनसे सही तरीके से बात करेंगे, आप उनको सही सर्विस देंगे, तो वहीं से आपको बिजनेस मिलेगा, वहीं से आपकी एमडीआरटी होगी, वहीं से आप पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में दिक्कत क्या है? हर किसी के पास एलआईसी की पॉलिसी है, हर किसी के पास कहीं ना कहीं से उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। चाहे आज से 10 साल पहले किसी एडवाइजर से ली हो, आज से 5 साल पहले किसी अपने जानकार से ली हुई हो, लेकिन आज वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ में काम नहीं कर रहा है, उसने एजेंसी बंद कर दी है अपनी। तो वो जो कस्टमर है जो अपना प्रीमियम जमा करने के लिए ब्रांच में लाइन में लगा हुआ है, वो जो कस्टमर है जो ब्रांच में अपनी पॉलिसी को रिवाइव कराने के लिए 3 चक्कर काट चुका है, वो कहीं ना कहीं उदास इसलिए है क्योंकि उसको सर्विस नहीं मिल रही है, उसके पास अभी कोई इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं है। तो अगर आप ऐसे लोगों को ढूंढेंगे, अगर आप ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी में खुद ब्रांच में जाके उसको सबमिट कर रहे हैं, ब्रांच में जाके खुद रिवाइव करा रहे हैं, उनके पास कोई इंटीमेशन नहीं आता है, उनको अपनी पॉलिसी का फंड वैल्यू नहीं पता है, तो ऐसे लोगों को आप ढूंढेंगे और उनको सर्विस देंगे, तो वहीं से आपको बिजनेस मिलेगा और वहां से आपको रेफरेंस भी मिलेंगे, बिजनेस भी मिलेगा, एमडीआरटी भी होगी, पैसा भी आप कमाएंगे और आप अपनी ब्रांच में नंबर 1 भी बन सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरा जो तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, ये दूसरा तरीका तो छप्पर फाड़ तरीका है, यानी कि बहुत कम इंश्योरेंस एडवाइजर इस तरीके को यूज करते हैं और जिन्होंने यूज किया है उनको कामयाबी भी मिली है। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं करना है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए,
आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अंदर से, आपके अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि मैं एमडीआरटी कर सकता हूं, मैं गैलेक्सी क्लब मेंबर बन सकता हूं, मैं एलआईसी में काम कर रहा हूं तो ये समझ के कर रहा हूं कि एलआईसी मेरा बिजनेस है, ये मेरा प्रोफेशन है, ये समझ के मैं काम कर रहा हूं, ना कि ये समझ के कि सिर्फ टाइम पास है, जितना बिजनेस आ जाता है अच्छी बात है, बिजनेस नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं, आपने इंश्योरेंस एजेंसी ये सोचकर ज्वाइन की है कि टाइम पास के लिए एजेंसी ले लेता हूं, अगर कोई बिजनेस आता है डाल देता हूं, नहीं बिजनेस आएगा तो कोई बात नहीं है, तो आपका यहां पर काम करने का कोई फायदा नहीं है। आप आज ही इंश्योरेंस प्रोफेशन को छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि ये प्रोफेशन उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए ये तुरुप का इक्का साबित हो सकता है जो बगैर इन्वेस्टमेंट के अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, जो बिना इन्वेस्टमेंट के अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, जो बिना इन्वेस्टमेंट के लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं। ये प्रोफेशन उन लोगों के लिए, ना कि उन लोगों के लिए जो सिर्फ इंश्योरेंस एजेंसी सिर्फ इसीलिए लेते हैं कि अपनी जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साथ अगर साल में 1-2 पॉलिसी आ जाएगी वो डाल दूंगा तो बहुत है मेरे लिए, मेरे को अपनी पॉलिसी करानी है तो इसलिए एजेंसी ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, आगे आएगा नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इसी को अगर आप बिजनेस समझ के लेके चलेंगे, इसी को अगर आप अपना प्रोफेशन समझेंगे, यहाँ पर आप ये नहीं कि फुल टाइम आपको देना है, पूरा दिन आपको देना, नहीं, आप पूरा दिन मत दीजिए, आप हफ्ते में 1 दिन तो दे सकते हैं, आप हफ्ते में 2 दिन तो दे सकते हैं। आईटी कंपनी में जो लोग काम करते हैं सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है, तो ऑफ होता है तो घर पे ही रहते हैं खाली। तो बेटर ये है कि आप अगर इंश्योरेंस एजेंसी लेते हैं, आप एडवाइजर बनते हैं, तो सैटरडे में आप डाटा निकाल के उस डाटा पे कॉल कर सकते हो और संडे के लिए आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। यानी कि संडे में अगर कोई कस्टमर आपको घर पे बुला रहा है, मीटिंग दे रहा है आपको, तो समझिए 50% काम आपका हो चुका है, सिर्फ 50% बचा है, और 50% जो बचा है वो सिर्फ आपकी डील के ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरीके से कस्टमर से डील करते हैं, आप किस तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, कस्टमर की नीड को क्रिएट करते हैं और उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट समझाते हैं। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आप अपने बिजनेस के साथ साथ, आप अपनी जॉब के साथ साथ हफ्ते में सिर्फ 1 दिन काम करके भी लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। ऐसा लोग कमा रहे हैं। तो आपको समझना क्या है, आपको समझना है कि कस्टमर कैसे मिलेंगे। आज मैं आपको 2 तरीके जो बता रहा हूं दोस्तों, ये दोनों तरीके बिल्कुल फ्री में हैं। इसमें आपको कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं देना है, जैसे गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए आपको पैसा देना होता है। यहां पर कोई पैसा नहीं देना है। यहां पर आपको रोज नियम से अपनी ब्रांच में सुबह 10 बजे पहुंच जाना है। रोज नियम से अपनी ब्रांच में 10 बजे पहुंचिए, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के पास बैठिए, अपने ब्रांच मैनेजर के पास बैठिए, उनको कमिटमेंट दीजिए कि सर मैं ब्रांच में जितने भी लोग आएंगे उनसे मैं मीटिंग करूंगा, मैं उनको प्रोडक्ट समझाऊंगा। सर मैं चाहता हूं कि मैं इस साल एमडीआरटी करूं, तो सर मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग ब्रांच में आए इन लोगों को मैं, अगर वो अपना प्रीमियम जमा करने भी आ रहे हैं तो मैं उनसे बात करूं, उनको समझाऊं, उनको बताऊं कि आपका प्रीमियम है, आपकी पॉलिसी में ये बेनिफिट हैं, उनको अपने साथ में जोड़ूं और उनसे रेफरेंस लूं। तो आपके डीओ और आपके ब्रांच मैनेजर भी आपको सपोर्ट करेंगे। वो आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए। वो तो चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा एडवाइजर मिले जो मेहनत से काम करे, जो सीरियस होकर काम करे। टाइम पास लोग नहीं चाहिए उनको मेहनती लोग चाहिए। तो अगर आपके डीओ और आपके ब्रांच मैनेजर को लगता है तो आप अपनी ब्रांच में सुबह 10 बजे पहुंचिए और 10 बजे से 3 बजे तक ब्रांच में जितने भी लोग विजिट करते हैं बाहर से, चाहे वो प्रीमियम जमा करने आ रहे हैं, चाहे वो अपनी पॉलिसी को रिवाइव कराने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो एड्रेस चेंज कराने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो मैच्योरिटी लेने के लिए आ रहे हैं, जितने भी लोग ब्रांच में विजिट करें आप उनसे बात करिए, उनको अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए। आपके गले में आपका आई कार्ड होना चाहिए। आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो एक प्रोफेशनल मैन की तरह होना चाहिए। आप उनकी हेल्प कीजिए, जो ब्रांच में विजिट कर रहा है आप उसकी हेल्प कीजिए और उसका नंबर लीजिए, अपना नाम उनको बताइए, अपना विजिटिंग कार्ड उनको दीजिए। फिर देखिए आप अगर उनको सर्विस देते हैं
तो वो कस्टमर सेटिस्फाई होकर, जिसके पास अभी तक कोई एडवाइजर नहीं था, आपने उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व की जिसके लिए वो 10 बार ब्रांच में चक्कर काट चुका था। अगर आप ये तरीका आजमाएंगे तो आप 2 या 3 महीने में एमडीआरटी कर सकते हैं। सिर्फ एक कस्टमर ही आपकी एमडीआरटी करा सकता है। ऐसा नहीं है कि एमडीआरटी करने के लिए आपको पूरे साल मेहनत करनी होगी। अगर एक कस्टमर भी आपको मिल जाता है और वो कस्टमर आपसे पॉलिसी ले लेता है बड़े अमाउंट की, तो वही आपकी एमडीआरटी करा देगा, राइट। तो आपकी ब्रांच में जो कस्टमर्स आते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस दे सकते हैं। तो पहली चीज, आपको अपने ब्रांच मैनेजर को, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को रोज कमिटमेंट देना है, उनके पास बैठना है, उनसे बात करनी है। ऐसा नहीं कि उनके फोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों, आपकी डीओ और आपकी ब्रांच मैनेजर ही आपको ऐसा डाटा प्रोवाइड करा सकते हैं जो ऐसे कस्टमर हैं जिनकी पॉलिसी ब्रांच में चल तो रही है लेकिन उनकी पॉलिसी बंद पड़ी हुई है, उन्होंने आगे प्रीमियम जमा नहीं की है, या उनकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है। आप रिक्वेस्ट कीजिए अपने ब्रांच मैनेजर से, बीएम से, आप रिक्वेस्ट कीजिए अपने डीओ से कि सर मुझे ऐसा डाटा निकलवा के दे दीजिए जिन लोगों की पॉलिसी मैच्योर होने वाली है। मैं उन लोगों से बात करूंगा, अगर उनका फ़ोन नंबर नहीं भी है तो मैं उनके घर पे विजिट करूंगा, उनके घर पे जाके बताऊंगा कि सर आपकी ये पॉलिसी चल रही है और अगले महीने आपकी पॉलिसी मैच्योर होने वाली है। मैं आपके पास आया हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको ये अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और सर आपका पैसा विदिन 7 डेज या 10 डेज आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरीके से जब आप कस्टमर के पास जाएंगे और कस्टमर को आप उसका पैसा दिलवाएंगे तो वो कस्टमर जिंदगी में ऐसा नहीं है कि आपको भूल जाएगा, वो हमेशा आपको याद रखेगा। और बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी हैं जिनकी पॉलिसी चल रही थी लेकिन कुछ समय प्रीमियम पे करने के बाद उनका बॉन्ड पेपर गुम हो गया, उनके पास पॉलिसी नंबर ही नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों के पास पहुंचते, मान के चलते हैं किसी कस्टमर ने 10 साल तक 1-1 लाख रुपए जमा किया, उसके बाद वो भूल गया प्रीमियम जमा करना, या उसके पॉलिसी बॉन्ड खो गए, उसके पास पॉलिसी नंबर नहीं है, तो वो प्रीमियम जमा नहीं कर पाया किसी रीजन से। आप अपने ब्रांच से डाटा निकलवा कर उसके पास पहुंच जाते हैं। आप उसके पास पहुंचे, आपने उसको बताया कि सर आपने 10 साल तक 10 लाख रुपए जमा किए हैं LIC में, मैं आपके पास आया हूं, वो इसलिए आया हूं क्योंकि आपके 10 लाख रुपए जमा हैं। आप चाहें तो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना पैसा ले सकते हैं, आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, जिसके 10 लाख रुपए पानी में डूब गए थे उसके पास आप पहुंच गए और आपने उसको 10 लाख रुपए दिलवाए, तो क्या वो आपसे एक पॉलिसी नहीं खरीद सकता? बिल्कुल खरीद सकता है। वो आपसे पॉलिसी भी खरीदेगा और आपको रेफरेंस भी देगा। तो बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर पूछते थे कि सर कोई तरीका बताइए जिससे हमारी एमडीआरटी हो, सर कोई तरीका बताइए जिससे मुझे बिजनेस मिले, सर कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं गैलेक्सी क्लब मेंबर बन सकूं। तो तरीका यही है दोस्तों, तरीका है आपकी स्मार्ट सोच का। हर जगह कस्टमर है। आप बस में जाते हैं वहाँ कस्टमर है, आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं वहाँ कस्टमर है, आप इंडियन रेलवे में जा रहे हैं वहाँ कस्टमर है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं वहाँ कस्टमर है, आप अपनी ब्रांच में जा रहे हैं वहाँ कस्टमर है, आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ कस्टमर है। बस ज़रूरत है बात करने की। जब तक आप अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकालेंगे, सामने वाले से नहीं पूछेंगे, तो सामने वाला तो आपको खुद आके नहीं बताएगा। आप अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, सर मैं LIC ऑफ इंडिया से हूँ, सर मैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से हूँ, सर मैं HDFC लाइफ से हूँ। तो जब तक आप सामने वाले से नहीं पूछेंगे कि सर क्या आपने अपने परिवार के लिए कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई है, सर क्या आपने अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर किया हुआ है, सर आज की महंगाई को देखते हुए क्या आपने अपनी बेटी के फ्यूचर के बारे में, अपनी बेटी की पढ़ाई के बारे में आपने सोचा है कि जो आपका सपना है कि आप अपनी बेटी को MBBS कराना चाहते हो, आप अपनी बेटी को MBA कराना चाहते हो, उस सपने को पूरा करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होना ज़रूरी है। क्या आपने ऐसा पूछा है? नहीं पूछते हो। आप बस में जाते हो चुप जाते हो, आप ट्रेन से जाते हो चुप जाते हो, आप मेट्रो से ट्रैवल करते हो चुपचाप ट्रैवल करते हो। ना आपके पास आई कार्ड होता है, ना आपके पास कैप होती है, ना आपके पास T-शर्ट होती है। तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप इस इंश्योरेंस कंपनी से? अगर आपके पास आपकी ब्रांड कंपनी की, जो आपकी कंपनी है उसका लोगो लगा हुआ है, LIC में है तो LIC की कैप है आपके पास, मैक्स लाइफ में है तो मैक्स लाइफ की कैप है आपके पास, तो रास्ते में जब आप ट्रैवल करेंगे लोग आपसे पूछेंगे कि आप मैक्स लाइफ में काम करते हो, आप बोलेंगे यस मैं मैक्स लाइफ में काम करता हूँ। वो आपसे पूछेगा
कि मेरी एक पॉलिसी चल रही थी और इतने दिन से बंद पड़ी हुई, क्या आप मुझे इसका स्टेटस बता सकते हैं? तो आप उनका मोबाइल नंबर नोट कीजिए, आप उनका नाम नोट कीजिए और ब्रांच में जाके पता करके उनको बताइए। आप LIC में काम करते हैं, आपके पास LIC की ड्रेस है, आपके पास LIC की यूनिफॉर्म है, आपके पास LIC का कैप है, टी-शर्ट है, आप उसको पहन के मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास LIC का आई कार्ड है। रास्ते में लोग आपको मिलेंगे, आपसे टकराएंगे, आपसे पूछेंगे कि हमारी LIC की पॉलिसी थी वो इतने दिन से बंद पड़ी हुई, या मुझे पॉलिसी ट्रांसफ़र करानी है, पहले मैं पूना में था, अब मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो चुका है, तो कैसे मैं ट्रांसफ़र कराऊंगा, वो आपसे पूछेंगे। तो आपको एक एक कस्टमर मिल रहा है, एक एक इंक्वायरी मिल रही है। जब आपको इंक्वायरी मिलेंगी तभी तो आपको वहाँ से बिजनेस मिलेगा। तो अपनी सोच को बदलिए। ऐसा नहीं है कि जाते ही शुरू हो गए सर ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपने काम करने में बदलाव करना पड़ेगा और जहां से आपको बिजनेस मिल सकता है वो दो तरीके आज मैंने आपको बताया कि आपकी ब्रांच से ही इन दोनों तरीके से आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं, आपको कस्टमर मिलेंगे और इसमें हेल्प करेंगे आपके डेवलपमेंट ऑफिसर एंड आपके ब्रांच मैनेजर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो पर लाइक दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी समझ पाएं कि किस तरीके से अपनी ब्रांच से कस्टमर ढूंढ सकते हैं। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में एक बेल आइकन है, उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए। बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि सर आप वीडियो डालते हैं, आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं पहुंचता है। उसका रीजन यही है कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन जो बराबर में घंटी का बटन है उस पर क्लिक करके आपने नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट नहीं किया है। तो जब तक आप नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट नहीं करेंगे, आपको हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। हम लाइव प्रोग्राम लेकर आएंगे तो भी आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम लाइव जुड़ चुके हैं। हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो आपको बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना है। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, सभी सेल्स पर्सन के लिए, सभी इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स के लिए हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। आपके प्रश्न होते हैं और हमारे जवाब होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।